राम राम दोस्तों। कल अपन सॉल्यूशन की क्लास में आए थे, पेपर सॉल्यूशन की, और मैंने एक दो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करवा भी दिए थे। लेकिन उसी दरमियान लाइट चली गई और थोड़ी देर बाद में लाइट आई भी सही, पर फिर कोई फ़ायदा नहीं था। तो हमने ये सोचा कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग हम सॉल्यूशन वीडियो बना के डाल देते हैं। तो अभी अपन एक बार फिर से फिलॉसफी का पेपर सॉल्यूशन करेंगे और ये बताने की कोशिश करूंगा मैं कि हम आप लोगों से समझने में कहाँ कैसे क्या गलती हुई है, ठीक है, ताकि अगली परीक्षा के अंदर आप तो खैर सफल हो जाएंगे, पर जो भी स्टूडेंट जो आगे परीक्षा देंगे वो पेपर देते समय उन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, तो मित्रों अपन स्टार्ट करते हैं। एक दो क्वेश्चंस मैं करवा चुका था, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से भी आपको इसको समझा देता हूँ। पहला प्रश्न है, व्रतानी पद का संबंध निम्नलिखित में से किस भारतीय नैतिक संप्रत्यय से है? यानी कौन से भारतीय दर्शन की कौन सी अवधारणा है ना, जिसका संबंध व्रतानी शब्द से है। तो ढंग से समझना, इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऋत, यज्ञ, पुरुषार्थ, दर्शनावरणीय कर्म, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। अब मैंने आपको पढ़ाते समय ये बताया था, जब मैं पढ़ा रहा था, वो वीडियो क्लिप्स तो खैर हम मिलेगी जब दिखा देंगे। मैंने आपको बताया था एक जगह पर कि जो वरुण है, मैंने बताया आपको कि वरुण जो है, उस वरुण को धृतव्रत कहा जाता है। धृतव्रत कहा जाता है। धृतव्रत किसको कहा जाता है? वरुण को कहा जाता है। और आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि वरुण जो है वो ऋतस्य गोप्ता भी है। ऋतस्य क्या है? ऋतस्य गोप्ता भी है। समझ में आ रही बात आपको? यानी वरुण का संबंध किससे है? ऋत से है। ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। परंतु जिसको ये पता है कि वरुण को धृत व्रत कहा जाता है, और धृत व्रत का मतलब होता है व्रत को धारण करने वाला। किसको धारण करने वाला? वरुण का। इसका धृत व्रत का मतलब होता है कि ऋत को धारण करने वाला। किसको धारण करने वाला? ऋत को धारण करने वाला। ऋत को धारण करने वाला। अब ऋत को धारण करने वाला तो वरुण है, ठीक है। और वरुण किससे संबंधित है? ऋत से संबंधित है। इसका मतलब धृत व्रत भी किससे संबंधित हुआ? ऋत से संबंधित हुआ। इसलिए इसका सही आंसर होगा धृत व्रत का संबंध है ऋत। पहला ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूं आप लोगों का यह आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कर्मों का नाश केवल उनके भोग द्वारा ही संभव है? मैंने कल भी आपको इस बात को समझाया था कि ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने 50 बार आपको बताया था कि जो कर्मों का जो नाश होता है, कर्मों का जो नाश होता है, कर्मों का जो नाश होता है वो दो ही साधनों से होता है, दो ही तरीके से होता है। या तो आत्मज्ञान के द्वारा, इसके द्वारा आत्मज्ञान के द्वारा होता है, यानी मोक्ष प्राप्ति। आत्मज्ञान का मतलब होता है मोक्ष, यानी मोक्ष की अवस्था में होता है। और दूसरा होता है भोग कर। कैसा होता है? भोग कर। मैंने आपको बताया दो ही तरीके से कर्म नष्ट किए जा सकते हैं। फिर मैंने आपको कई बार आपको यह भी बताया था कि वो ज्ञान के द्वारा वो ही कर्म नष्ट किए जा सकते हैं जिनके फल मिलना प्रारंभ नहीं हुए थे। फल मिलना प्रारंभ नहीं हुए थे, मिलना प्रारंभ नहीं हुए थे। और ऐसे दो ही प्रकार के कर्म हैं। कौन कौन से? एक तो संचित कर्म है, भूतकाल के किए गए वो कर्म जिनके फल मिलना चालू नहीं हुए। और दूसरा वर्तमान में किए गए ऐसे कर्म जिनके फल मिलना भविष्य में शुरू होंगे, यानी इनके भी फल मिलना संचयमान या क्रियमान। इसी को क्या कहा जाता है? क्रियमान कर्म भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के कर्म है जिनके फल मिलना शुरू नहीं हुए थे। तो जिनके फल वर्तमान में मिलना शुरू नहीं हुए वो आत्मज्ञान की अवस्था के अंदर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वे कर्म जो केवल भोग कर ही नष्ट हो जाते, कितना ही आत्मज्ञान हो जाए, वो बिना भोगे नष्ट नहीं होते। बिना भोगे नष्ट नहीं कौन से नहीं होते? जिनके फल मिलना शुरू हो गए। और फल मिलना शुरू केवल और केवल किसके होते हैं? प्रारब्ध कर्म के ही होते हैं। किसके होते हैं? प्रारब्ध कर्म जो होते हैं वो कर्म है जिनके फल मिलना शुरू हो गए हैं। तो कायदे से अगर अकेला ऑप्शन आता तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? वो है प्रारब्ध कर्म। लेकिन यहां पर व्यवस्थाएं बिगाड़ दी, यहां पर चार ऑप्शंस दे दिए। तो फिर अब ये देखना जरूरी है। देखो,
प्रारब्ध कर्म तो है ही है, ये तो बिल्कुल आपको समझ में आ ही गया। संचित कर्म ही प्रारब्ध बनते हैं, ये भी ध्यान रखना। संचित कर्म ही क्या बनते हैं? प्रारब्ध बनते हैं। जब तक वो कर्म फल नहीं देते तब तक वो क्या कहलाते हैं? वो संचित कहलाते हैं। और जब वो फल देना प्रारंभ कर देते हैं, तब वो प्रारब्ध कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों में केवल अवस्था का ही भेद है। तो ये भी इसको भी माना जा सकता है। काम्य कर्म क्या होते हैं? बिल्कुल जो कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं वो कर्म काम्य कर्म होते हैं। समझ में आ रही बात आपको? तो काम्य कर्म का तो फल मिलेगा ही मिलेगा, या तो कामना पूरी होगी या कामना पूरी नहीं होगी। तो दोनों ही स्थितियों में फल तो इसका भी फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन भगवत गीता से ये प्रश्न उठाया है, और भगवत गीता ये कहती है कि जो कर्म जो है निष्काम भाव से किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? निष्काम भाव से जो कर्म किए जाते हैं उनका कभी भी फल मिलना वो कभी भी फल को प्राप्त नहीं करते। फल दो ही प्रकार के होते हैं, सुख या दुख। और निष्काम कर्म जो होते हैं वो कर्तव्य पूर्ति के लिए किए जाते हैं। किसके लिए किए जाते हैं? क्योंकि ये कर्म जो है निष्काम कर्म केवल कर्तव्य पूर्ति के लिए किए जाते हैं, इसलिए ना तो सुख देते हैं ना दुख देते हैं। और सुख और दुख ही तो क्या होते हैं बच्चों? फल होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर तो ये होगा कि निष्काम कर्म, इन चारों में से निष्काम कर्म ऐसा है जो भोगना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जहां पर भी डी आएगा, जिस भी ऑप्शन में डी है वो ऑप्शन गलत हो गया। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो अब दो ऑप्शन हो सकते हैं, ए और सी। तो अगर ए और सी करते हैं तो फिर प्रारब्ध गया, जबकि असली आंसर तो है ही प्रारब्ध। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो फिर एक ही आंसर बचा, ए, बी और सी। समझ में आ गई बात आपको? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, बी और सी। क्लियर होगी बात आपको? मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपका सही रहा होगा। हाँ, महात्मा गांधी के अहिंसा संबंधी विचारों के संदर्भ में मिथ्या कथन क्या करना है? मिथ्या कथन यानी गलत, असत्य कथन को छांटिए। इन चार में से एक असत्य कथन है, एक असत्य कथन है। और पहला, अहिंसा का आधार मनुष्य का नैतिक व आध्यात्मिक बल है। देखो भाई साहब, मैंने यहां पर पढ़ाया था, ये मेरी जो एप्लीकेशन के ऊपर जो मैंने पढ़ाया था उसका स्क्रीनशॉट है। गांधी दर्शन पढ़ा रहा हूं मैं आपको। मानव के दो पक्ष होते हैं, शारीरिक पक्ष और आत्मा या मन या नैतिक पक्ष। साफ साफ आंसर आ रहा है देखो कि नैतिक पक्ष, आंतरिक पक्ष जो है वो नैतिक पक्ष है, जिसे आत्मबल या मनोबल या नैतिक बल भी कहा जाता है। और ये किस पर आधारित होता है? ये आधारित होता है अहिंसा पर। अहिंसा का ही दूसरा नाम होता है प्रेम। तो देख लो, ये पहला वाला ऑप्शन भी इसी लाइन के अंदर से निकल गया, और अहिंसा के विचार में प्रेम भी आ गया। ये बात भी इसी से निकल रहा है, बात भी समझ में आ रही है। अहिंसा और सत्य एक ही है, ढंग से समझना। वैसे तो सब लोग क्या कहते हैं? वैसे तो सब लोग कहते हैं कि अहिंसा तो क्या है? अहिंसा तो साधन है। अहिंसा तो क्या है? साधन है। लोगों ने जो सॉल्यूशन करवाया ना, मैंने उनके सॉल्यूशन भी देखे हैं। स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा भी है कि साहब वहां फला जगह पर ये आंसर आया है। ठीक है, तो मुझे पता चला कि किसी ने ये भी करवाया है। और सत्य जो होता है वो साध्य होता है। सत्य क्या होता है? साध्य होता है। लेकिन उन सॉल्यूशन कराने वालों को ये नहीं पता है कि गांधी जी जो है वो साधन और साध्य की एकता का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि साधन और साध्य सिर्फ किसी भी घटना का पूर्व और उत्तर पक्ष है, प्रारंभिक और अंतिम पक्ष है। समझ में आ रही बात? दो अलग अलग चीजें है ही नहीं, सिर्फ नाम अलग अलग है। सत्य में ही अहिंसा शामिल है और अहिंसा ही सत्य है। तो समझ में आ रही बात आपको? तो ये दोनों में एकता का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, साधन और साध्य की एकता का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए ये वाला कथन भी क्या हो गया? सही हो गया। तो फिर एक ही कथन गलत हुआ, और वो क्या है कि अन्याय सहन करते हुए प्रतिरोध ना करना। देखो, इस शब्द ने इस आंसर को बिगाड़ दिया। अन्याय सहन करते हुए प्रतिरोध करना, ये अहिंसा है। समझ में आ रही बात? अन्याय को सहन भी कीजिए, और फिर अगर आप अन्याय को सहन करते हुए प्रतिरोध कर रहे हो, क्योंकि अगर प्रतिरोध नहीं करोगे तो फिर आंदोलन ही क्या हुआ? अन्याय सहन करने का मतलब है कि हम हिंसा का जवाब हिंसा से ना दें। ठीक है, सामने वाले की हिंसा को सहन करते हुए
उसका विरोध करना, यही अहिंसा है। तो यहां पर ये न शब्द जो है ना, इसने इस सेंटेंस को गांधी जी की दृष्टिकोण से गलत सिद्ध कर दिया। समझ में आ गया? तो इसका आंसर ये सही होगा। और जो मैंने एक ही बार में ही, एक ही स्क्रीनशॉट में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ये साहब ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरुषार्थ के संदर्भ में सत्य कथनों को छांटिए। देखो भाई साहब, पुरुषार्थ की अवधारणा में प्रयत्न, इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं जो मैं समझा रहा हूं, मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या है, ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं मैं। पुरुषार्थ की अवधारणा में प्रयत्नशीलता उद्यमिता का विशेष महत्व। बिल्कुल, पुरुषार्थ का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज की प्राप्ति करना, और किसी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, प्रयासशील होना। ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। पुरुषार्थ मानव स्वभाव पर आधारित मूल्य, बिल्कुल सही बात है। पुरुषार्थ मानव स्वभाव पर आधारित है। देख लीजिए, मैंने बताया था कि मानव के 3 पक्ष होते हैं, शरीर, मन और आत्मा। शरीर, मन और आत्मा। शरीर की पुष्टि के लिए अर्थ, मन की तुष्टि के लिए काम, और आत्मा की तुष्टि के लिए मोक्ष होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि पुरुषार्थ जो है वो किस पर आधारित है? वो व्यक्ति के स्वभाव पर आधारित है, व्यक्तित्व पर आधारित है। व्यक्तित्व के आधार पर कर्तव्य बताए गए। ठीक है, अर्थ की प्राप्ति करना, शारीरिक पक्ष की संतुष्टि करना है, कामनाओं की पूर्ति करना मानसिक पक्ष की क्या है की जरूरत है, और मोक्ष जो है वो आत्मा का जो संतुष्टिकरण है उसकी पूर्ति करता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। श्रेयस के साधक ही सच्चे अर्थ में पुरुषार्थी। श्रेयस किसे कहते हैं? ध्यान रखना, 2 चीजें हैं, एक तो होता है प्रेयस और एक होता है श्रेयस। ये जो 2 चीजें बताई है, ये तो है श्रेयस, ढंग से समझना। ये तो है प्रेयस, जो प्रिय होता है, ये तो है प्रेयस। सांसारिक सुख जहां भी मिलता है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेयस कहते हैं। और जहां आध्यात्मिक सुख मिलता है उसे श्रेयस कहते हैं। ठीक है, और श्रेयस क्या हुआ? तो श्रेयस में तो 2 ही चीजें होगी, अर्थ, 3 चीजें होगी, अर्थ, धर्म और काम। ये तीनों क्या है? सांसारिक सुखों से संबंधित है, इसलिए प्रेयस है। और मोक्ष जो है वो श्रेयस है। आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि मोक्ष ही साध्य है। मोक्ष की साधना के लिए ही बाकी के तीनों पुरुषार्थों की पूर्ति की जाती है, क्योंकि मोक्ष का अर्थ होता है सब कुछ त्यागना, और लेकिन त्यागने से पहले सब कुछ प्राप्त करना भी तो जरूरी होता है। इसलिए ये तीनों प्रेयस है, और ये तीनों के उद्देश्य किसके लिए है? ये तीनों का जरूरत किसके लिए है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और मोक्ष ही क्या है? तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि सच्चा पुरुषार्थी वो है जो श्रेयस की कामना करता है, श्रेयस की प्राप्ति के लिए ही सारे प्रयास करता है, ये सारे धर्म अर्थ काम करता है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो बचा ही कौन सा? ये। फिर भी इसका सही आंसर बता देता हूं कि पुरुषार्थ की अवधारणा पूर्णतः भौतिक विकास पर जोर देती है। अरे यार, मैंने साफ साफ लिखा है कि पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष के लिए, अर्थात पुरुष के विकास के लिए, अर्थात पुरुष के विकास के लिए जो प्राप्त करने योग्य है वही पुरुषार्थ है। और विकास 2 प्रकार का होता है, देखो, भौतिक और आध्यात्मिक, साफ साफ लिखा हुआ है। ये कह रहा है पूर्णतः भौतिक है, इसका मतलब ये कथन जो है ये असत्य कथन है, ये असत्य कथन है। बाकी के तीनों क्या है? सत्य कथन है। तो इसका सही आंसर हो गया ए, बी और सी। समझ में आ गई बात आपको? ए, बी और सी इज द राइट आंसर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ऐसे समझने की जरूरत होती है। इस बार पेपर जो आया है ना, फिलॉसफी का जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बड़ा घुमा फिरा के पूछे गए। ये वही स्टूडेंट सही कर सकते हैं जिन्होंने रियल में फिलॉसफी को समझने की कोशिश की है, रटने की कोशिश नहीं की है। क्योंकि फिलॉसफी रटने का विषय नहीं है। मैं आपको 50 बार कह चुका था कि फिलॉसफी के अंदर आंसर तो सबको आते हैं, बस क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते हैं। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को समझने की कोशिश नहीं करी, उन शब्दों और शब्दों में निहित अर्थ को समझने की कोशिश नहीं की, इसीलिए आपके प्रश्न क्या हो गए? गलत हो गए। अदरवाइज जब मैंने ये पढ़ाया था तो हर चीज को ढंग से डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हें भेड़ चुराने के लिए दंड नहीं दिया जा रहा, बल्कि इसलिए दिया जा रहा है ताकि भविष्य में दूसरी भेड़ें न चुराई जा सके। ये प्रश्न मैंने कई बार उदाहरण के रूप में बता दिया, कई बार उदाहरण के रूप में बता दिया है, कई बार मैंने बाकायदा किताब के अंदर भी ये प्रश्न दिया था। ठीक है, और बिल्कुल एज इट इज उदाहरण दिया था। अब बताऊं, स्टूडेंट्स को समझ में तो आ रहा था, पर यहां पर उन्होंने क्या गड़बड़ करी, वो कहां कंफ्यूज हो गए।
कि सुधारात्मक तो नहीं है, ये प्रतिकारात्मक भी नहीं है, ये बात तो सही है, ये दो तो नहीं है। अधिकतर स्टूडेंट ये समझ गए थे कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब निरोधक और निवारक, अब आप लोगों को मैंने निरोधक शब्द तो पढ़ाया नहीं, मैंने तो कहा था प्रतिरोधात्मक, तीन ही सिद्धांत होते हैं, प्रतिरोधात्मक, मैंने आपको बताया था प्रतिकारात्मक, और एक सुधारात्मक। ये तीन ही बताए थे सर हमारे गुरुजी ने, तो तीन ही बताए थे। लेकिन तुम्हारा गुरुजी बेवकूफ नहीं है, पागल नहीं है, उसने देखो जब मैंने पढ़ाया था तब प्रतिरोधात्मक ऑब्लिक निवर्तनात्मक ऑब्लिक निवारक निरोध, देखो निवारक शब्द का प्रयोग किया है मैंने यहां पर, मैंने बाकायदा तुम लोगों को, मुझे पता था क्योंकि प्रतिरोधात्मक को ही निवारक कहा जाता है। यहां पर प्रतिरोध शब्द ही नहीं है यार, प्रतिरोध शब्द ही नहीं है। इंग्लिश में भी अगर आप देखते तो आपको समझ में आ जाता। मैंने इसको कई बार बोला कि इसे डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट कहा जाता है, और इसका मतलब प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। प्रिवेंटिव का मतलब है तो होता है कि किसी व्यक्ति को चेतावनी देने के लिए, अगर कोई चेतावनी देने के लिए अगर दंड दिया जाता है तो वो उसे कहते हैं। जबकि निवारक निरोध का मतलब, निवारक का अर्थ होता है या प्रतिरोधात्मक का अर्थ होता है कि अन्य लोगों के मन में भय उत्पन्न करके अब उन्हें अपराध करने से रोकना। तेरे को दंड इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि तूने भेड़ चुराई है, बल्कि इसलिए दिया जा रहा है कि तेरे को दंड इसलिए दिया जा रहा है ताकि उस तुम्हारे दंड को देख के अन्य लोग भेड़ चुराने से डरे। समझ में आ रही बात आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? निवारक इज द राइट आंसर। समझ में आ रही बात आपको? इंग्लिश में देखते तो भी सही होता, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये याद होता तो भी सही हो जाता। एग्जैक्ट मुझे पता था कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर ये कई नाम पूछे, जैसे इसे प्रतिशोधात्मक भी कहते हैं, इसे प्रतिशोधात्मक कहते हैं, इसको सुधारात्मक और उपचारात्मक भी कहते हैं। मैंने बाकायदा लिखवाया हुआ है, कई नाम लिखवाए हुए, क्योंकि मुझे पता है कि अंग्रेजी तो तुम लोगों को, तुम्हारा हाथ तंग अंग्रेजी के अंदर, परंतु हिंदी में भी कितने शब्द आ सकते हैं वो मैंने सब बताए थे इसके अंदर। समझते नहीं हो बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? विकासवादी सुखवाद हर्बर्ट स्पेंसर, स्वार्थमूलक सुखवाद मॉरिस स्लिक, बौद्धिक उपयोगितावाद जॉर्ज बेंथम, मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद थॉमस हॉब्स। सर आपने न तो थॉमस हॉब्स के बारे में कुछ बताया, न मॉरिस स्लिक के बारे में कुछ बताया, न हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में बताया। मैंने तो बताया नहीं, क्योंकि है भी नहीं तुम्हारे सिलेबस। विकासवादी सुखवाद तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, है ना, तो फिर मैं क्यों बताऊं जबरदस्ती। मॉरिस स्लिक तुम्हारे सिलेबस में नहीं, मैं क्यों बताऊं जबरदस्ती। लेकिन मैंने ये जरूर बताया था, जो प्रश्न भी भगवान की कृपा से वो आ गया कि कौन सा असंगत है। बौद्धिक उपयोगितावाद जर्मी बेंथम के लिए बता रहा है, जबकि मैंने आपको साफ साफ लिखवा रखा था कि ये जो मैं सिज्विक पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था मैं, ये सिज्विक पढ़ा रहा था, और तब मैंने कहा था कि अंतः प्रज्ञात शुद्ध बुद्धि को ही बौद्धिक उपयोगितावाद कहा जाता है। और सिज्विक जो है, ये सिज्विक का चैप्टर है, और सिज्विक के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है मैं कि इसे बौद्धिक उपयोगितावाद या अंतः प्रज्ञात्मक उपयोगितावाद कहा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है कि बौद्धिक उपयोगितावाद जो है वो किसका है? वो हेनरी सिज्विक का है, हेनरी सिज्विक का है। समझ में आ गया? तो ये बिल्कुल ये असंगत युग्म है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, कार्टेशियन विधि को कभी कभी निम्न का संयोग माना जाता है। कार्टेशियन विधि का मतलब मैंने आपको बताया था कि देकार्त की दार्शनिक विधि को ही कार्टेशियन विधि कहा जाता है। और आप लोग देख पाएंगे, मैंने आपके लिए, वैसे तो मैंने पढ़ाते समय तो पढ़ाया ही पढ़ाया है, मैंने बाकायदा किताब के अंदर भी साफ साफ लिखवाया है। देखो आप, अगर आप चाहें तो आप ढंग से समझ सकते हैं। मैंने लिखवाया है कि देकार्त की दार्शनिक विधि में प्रथम दो पद निगमनात्मक और अंतिम दो पद आगमनात्मक है, यानी निगमन और आगमन तो तय हो गया, ठीक है। और फिर मैंने आपको यह भी बताया था, कई बार बताया, ये मैंने यहां तो मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने कई बार आपको बताया है बच्चों, मैंने कई बार आपको यह बताया था कि जो सुकरात ने लोग, अब अधिकतर देखो यहां पर भी बहुत सारे जो पेपर सॉल्व करवाने वाले जो ट्यूटर्स हैं, उन्होंने इस अंतः प्रज्ञा को समझ नहीं पाया। मैंने कहा था कि जो कांट है, जो देकार्त है वो देकार्त के हिसाब से
देखो आगमन और निगमन तो हो ही गया, मैंने बता दिया था। अब ढंग से समझना, देकार्त जो है वो दो प्रकार के ज्ञान को सत्य मानता है, दो प्रकार के ज्ञान को सत्य मानता है। कौन कौन से? एक तो स्वयं सिद्ध या जिसे सहज ज्ञान कहते हैं, सहज ज्ञान मैंने लिखवाया है तुमको, सहज ज्ञान। और दूसरा है निगमनात्मक ज्ञान, निगमनात्मक ज्ञान। ये दोनों को बिल्कुल सत्य, आगमन को सत्य ज्ञान नहीं मानता है, आगमन गलतियां कर देता है, लेकिन निगमन और सहज ज्ञान दो बताए। और सहज ज्ञान जो है वो उसका क्या बताया था मैंने कि शुद्ध बुद्धि के द्वारा, शुद्ध बुद्धि के द्वारा, सहज ज्ञान का मतलब होता है शुद्ध बुद्धि, सहज ज्ञान का मतलब होता है शुद्ध बुद्धि। और शुद्ध बुद्धि को ही मैंने यहां पर भी पिछले चैप्टर में बताया था, शुद्ध बुद्धि को ही अंतः प्रज्ञा कहा जाता है। मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, ये मैंने कई बार कहा कि ये एक स्वयं सिद्ध ज्ञान है, अंतर्जात ज्ञान है, सहजात ज्ञान है, ये जन्मजात प्रत्यय है। ये मैं हूं का ज्ञान जो है वो जन्मजात प्रत्यय है, और इसका ज्ञान हमें किसी भी न तो निगमन से होता है न आगमन से, बल्कि इसका ज्ञान हमें अंतः प्रज्ञा से होता है। इसका ज्ञान हमें स्वयं सिद्ध सत्य का जो ज्ञान है वो अंतः प्रज्ञा के द्वारा होता है, इंट्यूशन के द्वारा होता है। इसलिए ये भी क्या है? सत्य। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए, बी और सी तीनों ही इसका देकार्त की दार्शनिक विधि जो है उसमें तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। मैं सोचता हूं अतः मैं हूं एक अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान है, बाकी निगमनात्मक और आगमनात्मक ज्ञान भी होते हैं। ज्ञान के तीन पक्ष होते हैं, मैंने आपको बता दिया। विधि के अंदर दोनों आगमन और निगमन भी होता है और अंतः प्रज्ञात्मक भी होता है। शुद्ध बुद्धि, विशुद्ध बुद्धि, सहज बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान होता है, जिसमें तीन ज्ञान है, मैं हूं, मेरे अलावा बाह्य जगत है, और एक पूर्णता का प्रत्यय। ये तीन सहज ज्ञान है, मैंने कई बार बता रखा है आपको, ये यूट्यूब के अंदर भी बहुत बार समझाया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के आर्य अष्टांगिक मार्ग के अनुसार अविद्या और तृष्णा का नाश क्रमशः निम्नलिखित में से किन के द्वारा होता है? देखो भाई बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अविद्या जो है, ये जो मैंने बताया था, आप पढ़ना, मेरे चैप्टर को पढ़ना, ये इसमें यहां तो अविद्या आता है, ये मूल कारण है अविद्या, और यहां पर तृष्णा आता है, बताया था मैंने, आप याद करना। और यहां पर जरा मरण आता है, और बाकी बीच के अंदर पूरे और बहुत सारे चरण आते हैं। मैंने कहा था अविद्या मूल कारण है, और मूल कारण क्या होता है? मूल कारण वो होता है जो खुद अपना कारण है, किसी उसका कोई कारण नहीं है। और अविद्या ही दुखों का मूल कारण है, जरा मरण का मूल कारण है। समझ मेरी बात? और अविद्या का मतलब क्या होता है? अज्ञान। अज्ञान का मतलब क्या होता है? नहीं जानना। क्या नहीं जानना? सत्य को नहीं जानना। और सत्य क्या है? सत्य है अनित्य। ये संसार अनित्य है, यह संसार अनित्य है, इसको ही क्या कहा जाता है? इसको ही, यही सत्य है। और इस सत्य को जो नहीं जानता है, वही नहीं जानना ही अविद्या है। तो जब आप दुख समाप्त करोगे, तो जब तक ये समाप्त नहीं होगी, तब तक दुख समाप्त नहीं हो सकते। और अविद्या के लिए क्या तरीका है? सत्य को जानना। सत्य का अर्थ है जगत की अनित्यता का ज्ञान। और सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि का मतलब भी होता है कि सत्य को सत्य के रूप में देखना और असत्य को असत्य के रूप में देखना। संसार में सत्य एक ही है, और वो है अनित्यता ही सत्य है। तो इस जगत की अनित्यता को देखना ही क्या कहलाता है? यही सम्यक दृष्टि कहलाता है। समझ में आ गई बात आपको? सम्यक स्मृति क्या चीज होती है? सम्यक स्मृति का होता है कि चारों आर्य सत्यों को याद रखना, चारों आर्य सत्यों को याद रखना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जैसा अच्छा देखोगे, सही देखोगे, तो सही समझोगे। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि तृष्णा की जो समाप्ति है ना, वैसे कायदे से देखा जाए ना, तो इसका सही आंसर ये होना चाहिए कि तृष्णा तो अभ्यास से खत्म होती है, तृष्णा ज्ञान से खत्म नहीं होती है, तृष्णा अभ्यास से खत्म होती है। तृष्णाएं समाप्त होती है अभ्यास से। अभ्यास होता है, अभ्यास जब हम कार्य करते हैं तो कार्य करने से पहले हमारे मन में एक विचार आता है, कार्य का विचार आता है। उस विचार को ही क्या कहा जाता है? संकल्प कहा जाता है। और किसी भी कार्य की शुरुआत संकल्प से ही होती है, ध्यान रखना। तो सही देखने के बाद में सही सोचना, और सही सोचने के बाद ही तो आप सही करोगे।
तो जो कर्म की शुरुआत जो होती है वो संकल्प से हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना कि इसका राइट आंसर है सम्यक दृष्टि से तो अविद्या नष्ट होती है, और सम्यक संकल्प से तृष्णाओं की समाप्ति। सही, तृष्णा का मतलब है सांसारिक वस्तुओं की तरफ के उपभोग की ओर प्रवृत्त ना होना। इसके लिए आपको मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है, और मानसिक दृढ़ता को ही क्या कहा जाता है, इसी को सम्यक संकल्प कहा जाता है। मैंने क्लास के अंदर पढ़ाते समय मैंने आपको बहुत ढंग से इसको डिस्क्राइब किया हुआ था, अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया हुआ था। जब हम व्याख्या करवाते हैं ना तो बहुत सारी चीजें बोलते हैं। आपको पता है कि मात्र 40 से 50 पेज की किताब के नोट्स लिखवाए मैंने, और उन 50 पेज के नोट्सों को समझाने के अंदर मैंने 5000 शब्द, 5000 या ये समझ लो 500 पेज भर जाए इतने वर्ड्स का यूज किया था मैंने व्याख्या के दौरान। आप व्याख्या क्यों नहीं सुनते हो? अभी आपको पता चलेगा आगे के क्वेश्चन में कहां आपसे गलतियां हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला ही क्वेश्चन देखो। कांटीय नीति शास्त्र के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। कुछ कर्तव्य पूर्ण और कुछ अपूर्ण बंधकारी होते हैं। मैंने लिखवाया था आपको कि दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं, पूर्ण बंधकारी और एक होता है अपूर्ण बंधकारी। ठीक है, चलो आपको याद नहीं है, इसको छोड़ दो। नैतिक संप्रत्तियों की चर्चा कांट के क्रिटिक ऑफ जजमेंट ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य। मैंने, अगर किसी ने मेरे चैप्टर को ढंग से पढ़ा है तो देख लो, ये मेरी क्लास का पहला वो है, कांट का नीति शास्त्र। कांट जर्मनी के दार्शनिक थे, इनकी 2 किताबें हैं नीति शास्त्र के लिए इंपॉर्टेंट, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन और ग्राउंड वर्क ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स। ये 2 किताबें हैं जो एथिक्स के लिए जरूरी है, एथिक्स के लिए जरूरी है। तो यहीं पर आपको पता चल गया कि कौन से कथन पर विचार कीजिए तो कौन सा कथन गलत है। तो ये यहीं से पता चल गया कि ये कथन तो बिल्कुल क्या है, गलत है। यानी किसी भी ऑप्शन में अगर बी आ रहा है तो वो गलत है। तो इस ऑप्शन में बी आ रहा है, ये नहीं है। इस ऑप्शन के अंदर बी आ रहा है, ये भी नहीं है। इस ऑप्शन में बी आ रहा है, ये भी नहीं है। तो सही आंसर क्या बन गया? अपने आप ही सही आंसर क्या बन गया? ए सी डी राइट आंसर गया। बिल्कुल सिंपल सा तरीका था। एक आपको पता चल गया, पेपर बनाने वाले ने आपको अगर उलझाया है ना तो सुलझने का रास्ता भी दिखाया है। देख लो, किसी भी जो सही है उसके अंदर बी ऑप्शन ही नहीं दिया है। अगर यहीं पर इसने केवल यहां इस तीसरे वाले में बी को हटा के ए और सी छोड़ देता तो तुम सकते में आ जाते, लेकिन यहां तो पहले एक ही अगर ये आपको पता है तो वैसे ही आपको समझ में आता है। दूसरा देखो, नैतिक कर्मों का मूल्यांकन। नीति शास्त्र का अर्थ है कर्मों का मूल्यांकन, औचित्य अनौचित्य का निर्धारण करना। 2 प्रकार के होते हैं, परिणाम सापेक्षवाद और परिणाम निरपेक्षवाद। कांट परिणाम निरपेक्षवादी, देखो साफ साफ लिखा है कांट का नीति शास्त्र परिणाम निरपेक्षवादी नैतिकता का आदर्श है। तो ये अपने आप ही सही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? सही हो गया यार। पूर्ण शुभ, पूर्ण शुभ किसे कहते हैं? जब कर्तव्य में आनंद आने लग जाए। और कर्तव्य में आनंद कब होता है? जब बुद्धि शुद्ध होती है, और बुद्धि शुद्ध करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, अब अभ्यास करना पड़ता है, और अभ्यास एक ही जन्म में पूर्ण नहीं होता है। इसके लिए आत्मा को कई बार जन्म लेना पड़ता है, इसीलिए आत्मा की अमरता जरूरी होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए, अगर आपने ये इन दोनों को पढ़ रखा है तो इस प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। षड पारमिता की धारणा संबंधित है कौन से दर्शन से संबंधित है? देखो, पहली लाइन में मैंने क्वेश्चन दिया था यूट्यूब के ऊपर, और जो हमारी जो धुरंधर टेस्ट सीरीज है वहां पर भी क्वेश्चन आया, और किताब में भी ये क्वेश्चन दे रखा है। षड बौद्ध दर्शन में पारमिता का अर्थ है पूर्णता। कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की है। देखो मैंने साफ साफ लिखवाया है 6 प्रकार की पूर्णताएं होती है बौद्ध दर्शन में। और बौद्ध सीधा इस एक ही लाइन के अंदर, इस एक ही लाइन में आपका आंसर, क्वेश्चन का आंसर आ गया है, क्योंकि किससे संबंधित है? बौद्ध नीति शास्त्र से संबंधित है। 6 प्रकार की पारमिताएं बताई थी मैंने, दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा बताया था यार। साक्ष्य वही लेके आता है जिसके पास साक्ष्य होते हैं। हवा में तो कोई भी बातें कर सकता है ना, ओहो मेरे पढ़ाई में सब कुछ आएगा। यहां आप देख सकते हैं, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, बौद्ध नीति शास्त्र में, हाँ ये क्वेश्चन मेरे पढ़ाई में नहीं आया,
ये क्वेश्चन मेरे पढ़ाई से नहीं आया। या हो सकता है कि किसी यूट्यूब की किसी क्लास के अंदर, मुझे तो याद आ रहा है कि यूट्यूब की किसी न किसी क्लास में से मैंने ये प्रश्न लिया हुआ था, लेकिन अब वो मैंने 150-60 यूट्यूब की क्लासें ले रखी है, मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं यार, इसलिए ढूंढ नहीं पाया। लेकिन इसका आंसर बताता हूं कि 4 प्रकार के ब्रह्म विहार, 4 सद्गुण होते हैं बोधिसत्व के लिए। मैत्री होनी चाहिए, उपेक्षा का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए, मुदिता का भाव होना चाहिए। ये चारों ही सत्य है। A, B, C और D इज द राइट आंसर। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 क्या है? ब्रह्म विहार है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने मेरे सिलेबस से मेरे पढ़ाए, मैंने मतलब जो थ्योरी क्लास थी उसके अंदर मैंने नहीं पढ़ाया था ये मुझे, मैं कहता हूं। लेकिन हाँ, ये भी मैं कह रहा हूं कि मैं आपको आज नहीं तो कल मैं आपको ये मैं ढूंढ ढांड के बता दूंगा कि ये प्रश्न भी मैंने किसी न किसी यूट्यूब की क्लास के अंदर कराया हुआ है। हाँ, तो मित्रों, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि एसएसटी पॉइंट ने परीक्षा के संपन्न होने से पहले ही आप लोगों को बिजी रखने का, आप लोगों की तैयारी डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए आपको एक ऑफर के रूप में, आपको अच्छी तरह पता है कि 8 जुलाई को मैंने उस 8 जुलाई को निकाल दिया था। 8 जुलाई को जब एसएसटी पॉइंट का स्थापना पर्व था, उसी समय हमने महा उपहार के रूप में, हम भी तो, तुमने हमारे पर विश्वास दिलाया, तुमने हमारे पर विश्वास किया, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम आपको रिटर्न गिफ्ट दें। और इस रिटर्न गिफ्ट के रूप में, और एक स्टूडेंट के लिए रिटर्न गिफ्ट क्या हो सकता है? पढ़ाई के लिए सुविधा प्रदान करना ही एक रिटर्न गिफ्ट हो सकता है। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। तो देख लीजिए, आगे भविष्य में दो वैकेंसीज आपका इंतजार कर रही है, रीट मेंस यानी 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड। अब 2 ही वैकेंसीज है और दोनों वैकेंसीज के लिए आपकी तैयारी जरूरी है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमने 19 जुलाई तक के लिए आपको ऑफर दिया हुआ है कि रीट एसएसटी प्री और मेंस मात्र 499 रुपए, यानी एक कम 500। ग्रेड 2nd एसएसटी दोनों पेपर, एसएसटी प्लस पेपर फर्स्ट, एक कम 800, और 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड दोनों का कॉम्बो एक कम 1000। समझ में आ रही बात आपको? इससे ज्यादा सहूलियत और क्या दे सकता है कोई संस्था अभी? और 1 वर्ष की वैलिडिटी, ध्यान रखना, जिस भी दिन आप परचेज करेंगे उसके ठीक 1 वर्ष बाद अपने आप ये खत्म हो जाएगा। हमने वो नीति त्याग दी है, क्योंकि हमें बार बार में क्या करना पड़ता है, अगर परीक्षा आगे पीछे हो जाती है तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। और स्टूडेंट्स की भी आदत पड़ी हुई कि साहब 1 साल के लिए दो, तो रोज रोज माथापड़ी कौन करे। इसलिए अब हमने यही नीति अपनाई है कि इसकी जो वैलिडिटी होगी, कोर्स की जो वैलिडिटी होगी, कोर्स वैलिडिटी 1 वर्ष रखी गई, 365 दिन, 1 वर्ष। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा तथ्य वैदिक अवधारणा ऋत के संदर्भ में सत्य नहीं है? देखो, ऋत में से 2 प्रश्न आ गया। ऋत एक नैतिक नियम है, ये सारी दुनिया को याद है, इसके लिए कोई भी अलग से मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सत्य कथन है, सारी दुनिया जानती है। ठीक है? ऋत के संचालक वरुण, ये भी सारी दुनिया जानती है। मैंने ये जिसने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी है ना, 2nd ग्रेड की फिलॉसफी पढ़ी है, वो ये दो बातें तो आराम से ढूंढ लेगा। अब बचे 2। ऋत के सिद्धांत में कर्म सिद्धांत का बीज अंतर्भूत है और ऋत सृष्टि का मूल तत्व है। अब मुद्दा यह है कि इन दोनों में से आप 2 ऑप्शन तक पहुंच गए। अब दोनों में से कौन सा सही है, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि मैंने क्वेश्चन दिया था बाकायदा, और इसका आंसर ए था कि ऋत कर्म नियम के बीज ऋत की अवधारणा, देखो शब्द भी चेंज नहीं हुआ है, कर्म नियम के बीज ऋत की अवधारणा में ही निहित है। और इसका आंसर ए था क्योंकि ऋत मानता है कि मनुष्य के कर्मों को कारणकारी नियम से संचालित, क्योंकि ऋत की अवधारणा मनुष्य के कर्मों को कारणकारी नियम से संचालित मानती है। बिल्कुल सही है, इसका ए आंसर था, यानी कथन और कारण दोनों सही है। और ये मैंने बाकायदा ये पहली बात तो ये धुरंधर टेस्ट सीरीज में आया हुआ क्वेश्चन है।
अगर किसी व्यक्ति को ये प्रश्न याद है तो वो कहेगा ये भी सत्य है, तो फिर बचा क्या? असत्य। तो ये फिर असत्य तो यही हुआ कि ऋत सृष्टि का मूल तत्व नहीं है। ऋत सृष्टि का मूल तत्व नहीं है, ऋत सृष्टि के संचालन की एक प्रक्रिया है। ऋत सृष्टि नहीं है, ऋत सृष्टि के संचालन की, सृष्टि के 3 प्रकार के संचालन है: नैतिक संचालन, ब्रह्मांडीय संचालक और कर्मकांडीय संचालन। ये 3 संचालन का आधार कौन है? यानी रेसिपी है। ये सृष्टि जिस नियम, जिस फॉर्मूले से चल रही है, वो फॉर्मूला है ऋत, तत्व नहीं है ऋत। समझ में आ गई बात? ये बिल्कुल असंगत है, बाकी सब सत्य है, ये सत्य नहीं। और इसका कैसे सॉल्व करोगे ये भी मैंने आपको बता दिया, और किस तरीके से एसएसटी पॉइंट की अगर आपने टेस्ट सीरीज या यूट्यूब देखे तो बड़े आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने ढंग से समझा है तो। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे सृष्टि का जन्म हुआ है, जिससे सृष्टि का जन्म हुआ है। मैंने ये प्रश्न कई बार, देखो एज इट इज टेस्ट सीरीज में एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। और यहां तो मैंने ये भी बताया है, ये भी पूछा है कि ब्रह्म के किस लक्षण को अभिव्यक्त करता है। ये तो और भी डीप पूछा है मैंने, यहां तो सिर्फ इतना सा ही पूछा है कि ये किस उपनिषद से है, तो मैंने कई बार बताया था कि ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। देख लो ना यार, हाथ कंगन को आरसी क्या है, पढ़े लिखे को फारसी क्या है। आजकल तो फारसी किसी को भी नहीं है, लेकिन पढ़े लिखा आदमी बड़े आराम से देखता है कि मैं एसएसटी पॉइंट जब पेपर बनाता है, टेस्ट सीरीज बनाता है, यूट्यूब पे क्वेश्चंस देता है, तो अपने अनुभव का कितना गहरा प्रयोग करता है। सन 2008 से, जब से ग्रेड 2 की परीक्षा शुरू हुई है, तब से लेके आज तक फिलॉसफी पढ़ाता आया हूं, फिलॉसफी और हिस्ट्री पढ़ाता आया हूं। और फिलॉसफी तो मेरी माँ है, उसमें तो मैं कभी कभी चूक कर ही नहीं सकता। देख लीजिए कहां से यहां ये तक प्रश्न मैंने दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवाद के अनुसार निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त नहीं है? अब जिसने मेरे कर्मवाद वाला चैप्टर पढ़ा है वो बड़े आराम से समझ जाए, उसको समझ में आ गया होगा। ये इजी क्वेश्चन है। इसको मैं क्या, इसका आंसर बताने के लिए क्या साक्ष्य लेके आऊं? वर्तमान जीवन पूर्व कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। बिल्कुल, प्रारब्ध कर्म ही हमारे वर्तमान जीवन का निर्धारण करते हैं, मैंने लिखवा रखा है क्लास के अंदर। आगामी जीवन वर्तमान कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। संचयमान कर्म, क्रियमाण कर्म हम वर्तमान में करते हैं, जिनसे हमारा भविष्य निर्धारित होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। कर्ता कर्म चयन के लिए सदैव स्वतंत्रता, बिल्कुल सही बात है। संचयमान, मैंने लिखवाया है बाकायदा आपको कि संचयमान कर्मों में ही व्यक्ति के संकल्प की स्वतंत्रता निहित होती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो बचा ही कौन सा? ये बात। और फिर अब इसकी बात करना चाहते हो तो सीधी सी बात है, आत्मा शाश्वत रूप से कर्म चक्र से बंधी भी नहीं है यार। आत्मा अगर हमेशा ही बंधी हुई है तो फिर मोक्ष कैसे होगा? फिर आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो सकती है, सदैव के लिए आबद्ध नहीं हो सकती है, इसलिए यह कथन गलत है। और देखो मैंने आपको अगर आपने कर्मवाद वाले चैप्टर को ढंग से पढ़ा है, मैं तो इस प्रश्न को बताने के लिए मैं तो कोई साक्ष्य भी नहीं लेके आया। क्या साक्ष्य लेके आऊंगा यार? इसमें आराम से देख लो उठा के, मैंने लिखवा रखा है कॉपी के अंदर साफ साफ कि वर्तमान जीवन भूतकाल पर आधारित है, हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर आधारित है, और हर व्यक्ति और संकल्प और क्रियमाण कर्मों में संकल्प की स्वतंत्रता विद्यमान होती है। तीनों बातें लिखवा रखी है। अनासक्त योग, देखो भाई गीता, ये क्वेश्चन जो है ना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, शुद्ध रूप से फैक्चुअल। ये किताब का नाम है, सीधा सीधा किताब का नाम पूछ लिया, तो इसके लिए अब ऐसे तो गीता के ऊपर हजारों किताबें लिखी गई है, क्या क्या लिखवाऊंगा मैं। फिर भी ये प्रश्न अगर तुम छोड़ के आने वाला प्रश्न था, अगर नहीं आता है तो छोड़ के आने वाला क्वेश्चन था। गांधी जी ने लिखा था अनासक्त योग। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकरातीय विधि है। देखो भाई यार, वो इंग्लिश में नहीं लिखा है इसके अंदर, अभी बता देता हूं मैं आपको। सुकरातीय विधि, अगर आपने मेरी क्लासेस को ढंग से पढ़ा है, ये बहुत सारे जो है ना यूट्यूबर्स जो है ना, जिन्होंने पेपर सॉल्व करवाए, अधिकतर उन्होंने गलत बताया इसका आंसर। इसका आंसर बताया एक, ए, बी और डी।
ए बी और डी बताया, ये बताया, लेकिन ये सही नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सुकरात की विधि आगमनात्मक भी है और निगमनात्मक भी है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी ज्ञान की प्राप्ति के अंदर जब जब बाह्य वस्तुओं को देख के, उदाहरणों को देख के, जब व्यक्ति के आत्मा में निहित संप्रत्यय जब जागृत हो जाता है तो वो आगमन विधि है, और जब जागृत संप्रत्तियों के आधार पर जब हम किसी वस्तु विशेष की व्याख्या करते हैं तो वो निगमन विधि है। ये तो दो तो मैंने बताया था, ठीक है। संदेह विधि का मैंने कई बार कहा है आपको, आप मेरी किताब में भी देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सुकरात की विधि को संदेह विधि कहते हैं। क्यों कहते हैं? संदेह विधि का अर्थ यहां पर यह है कि देकार्त ये कहते हैं कि किसी भी बात को किसी परंपरा या श्रद्धा के आधार पर स्वीकार मत करना। परंपराओं, श्रद्धाओं के आधार पर किसी भी बात को स्वीकार नहीं करना, यही तो संदेह करना कहलाता है। और बिल्कुल सुकरात ये कहते थे, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। और बिल्कुल सुकरात बिल्कुल कहते थे कि परंपराओं और विश्वासों के आधार पर, क्योंकि वो बुद्धि को महत्व देते हैं, बुद्धि को महत्व देते हैं, परंपराओं, श्रद्धाओं, विश्वासों के आधार पर किसी भी बात को स्वीकार नहीं करना, इसी को तो कहते हैं संदेहवाद, इसी को तो संदेहवादी विधि कहते हैं। संदेहवादी नहीं थे वो, उनकी विधि संदेहवादी थी, ठीक है। ऐसे ही देकार्त की विधि संदेहवादी थी। अब ये शब्द अटक गया लोगों का। अब देखो भाई, बात ये है कि जिसको जितनी फिलॉसफी आती है वो उतना ही तो बताएगा। इस शब्द का मतलब होता है आयरोनिक। शब्द लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, आयरोनिक, ये शब्द लिखा हुआ है, आप इंग्लिश वर्जन देखना इसका, आयरोनिक शब्द लिखा हुआ है इसके अंदर। और मैंने कई बार बोला है आपको कि सुकरात की विधि के लिए मैंने बताया था सोक्रेटिक आयरनी, मैंने शब्द का प्रयोग किया था। अगर मैं आपको क्लिप बना के सेंड कर दूंगा, क्लिप निकाल के सेंड कर दूंगा कि मैंने स्पष्ट शब्द का प्रयोग किया था, सोक्रेटिक आयरनी। और सोक्रेटिक आयरनी का मतलब ही होता है कि सुकरात का एक विरोधाभास। सुकरात ज्ञान देने के लिए तो आते हैं, लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं कि मुझे नहीं आता। अपने अज्ञान का ज्ञान होना, इसी को क्या कहा जाता है? सोक्रेटिक आयरनी कहा जाता है। और सुकरात हमेशा शुरुआत ही यही से करते थे कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। जब कोई आदमी पूछते थे कि भाई न्याय क्या है, तो वो कहता आई डोंट नो, फिर सामने वाला ही बताता था। इसी को सोक्रेटिक आयरनी कहा जाता है। सुकरात की विधि सोक्रेटिक आयरनी से रिलेटेड है, इसलिए ये कथन भी बिल्कुल सही है। और इसका सही आंसर है ए, बी, सी और डी। मेरे बात को याद रखना, ए, बी, सी और डी। और अगर किसी प्रकार का आरपीएससी बदतमीजी करती है तो मुझे बता देना, मैं दूंगा साक्ष्य। इसको बाद में बात करेंगे। तो मित्रों, लगभग कितने क्वेश्चन आए हैं मैं भी एक बार देख के बता देता हूं। फिलॉसफी के कितने क्वेश्चन आए हैं मैं भी अभी छांट देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 प्रश्न आए हैं लगभग। और 17 में से एक प्रश्न मेरा बिल्कुल भी पढ़ाया हुआ नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी बता दूंगा मैं यार। और बाकी सभी प्रश्न जो है वो क्लास नोट्स में से, यूट्यूब में से, मेरी किताब में से, एसएसटी पॉइंट की जो किताब है वहां से, अगर आपने इन चीजों को ढंग से पढ़ा है तो आसानी से आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते थे। नो डाउट पेपर बहुत अच्छा था। मैं ये मानता हूं कि अगर किसी स्टूडेंट्स के इन क्वेश्चंस में से, अगर किसी स्टूडेंट के इन प्रश्न में से यदि 17 प्रश्न जो आए हैं उसमें से अगर किसी स्टूडेंट की यदि 14 प्रश्न अगर सही है, इसका मतलब उसकी तैयारी अच्छी है, उसने अच्छा पेपर किया, फिलॉसफी के अंदर वो पास है। 14 प्रश्न तक बड़े आराम से किए जा सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो मित्रों, इसी तरीके से जैसे अभी मैंने आपको ये सॉल्यूशन दिया है, इसी तरीके से अगले हिस्ट्री का सॉल्यूशन भी मैं थोड़ी देर बाद में आपको एक और वीडियो डलने वाली है, हिस्ट्री के सॉल्यूशन, सोशियोलॉजी का भी सॉल्यूशन, सबके इंडिविजुअल वीडियोस आपके पास उपलब्ध होने वाले हैं।
तो आप कमेंट करके बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, फिलॉसफी में कितने प्रश्न सही हुए हैं। जो मैंने बताया ये प्रामाणिक है, ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।